ओम शांति भाइयों और बहनों। आज के इस ज्ञान चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज 14 दिसंबर 2025 की मुरली है हमारे सामने। और इसमें शिव बाबा हम बच्चों को एक बहुत ही आज के समय के लिए ज़रूरी बात समझा रहे हैं। जी, हम देख ही रहे हैं कि दुनिया में हर तरफ एक बेचैनी सी है। हाँ, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, राजनीति में हो। या प्रकृति में ही देख लें, सब जैसे एक जगह आकर बेबस नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और इसी के बीच आज की मुरली एक बहुत बड़ा सवाल भी उठाती है और उसका जवाब भी देती है। कि अगर दुनिया के बड़े बड़े सिस्टम्स फेल हो रहे हैं, तो फिर ये परिवर्तन करेगा कौन? और कैसे होगा? तो बाबा हमारा ध्यान एक ऐसी शक्ति की ओर खींच रहे हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। साइलेंस की शक्ति। शांति की आंतरिक शक्ति। जी। और मुरली के अनुसार यही वो शक्ति है जो विश्व का परिवर्तन करेगी। तो आज हम इसी के गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। जरूर, चलिए शुरू करते हैं। मुरली के शुरुआत में ही बाबा कहते हैं कि वो अपने विश्व परिवर्तक बच्चों को देखकर खुश हो रहे हैं, लेकिन साथ ही वो दुनिया की एक सच्ची तस्वीर भी दिखाते हैं। हाँ, जैसे आज विज्ञान वो हमें बता तो सकता है कि सुनामी आ रही है, उसकी स्पीड, उसकी दिशा सब कुछ बता देगा, पर उसे रोक नहीं सकता। रोक नहीं सकता। प्रकृति जैसे अब किसी के कंट्रोल में नहीं है, और बाबा तो कह रहे हैं कि ये जो प्राकृतिक खेल है ये आगे और भी बढ़ेगा। तो ऐसे में ये जिम्मेदारी आती किस पर है? और मुरली इसका सीधा जवाब देती है कि ये साइलेंस की शक्ति ही विश्व परिवर्तन करेगी, और इस महान काम के लिए निमित्त हम रावण आत्माएं हैं। ये पढ़कर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है। और जिम्मेदारी के साथ साथ एक गहरा नशा भी कि हम सीधे परमपिता परमात्मा के साथी हैं इस सबसे बड़े मिशन में। सही बात है। सारी दुनिया एक उम्मीद से देख रही है कि कोई तो हो जो इस शोर को, इस अशांति को शांत कर सके। पर यहाँ एक बात है जो मुझे बहुत सोचने पे मजबूर कर गई। कौन सी? बाबा का ये कहना कि हम बच्चे सेवा तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, आवाज फैलाने का काम भी खूब हो रहा है, लेकिन जो शक्तिशाली शांति की शक्ति का प्रयोग होना चाहिए, उसमें अभी कमी है। हाँ, उसमें अभी भी कमी है। ये एक तरह से हम सबके लिए एक बहुत बड़ा फीडबैक है। बिल्कुल है। और इसको समझने के लिए बाबा हमें ब्रह्मा बाबा और माँ जगदम्बा का उदाहरण भी देते हैं। हाँ। सोचिए, उन्होंने इतनी बड़ी संस्था की नींव रखी, कितनी जिम्मेदारियां थीं। हाँ, अनगिनत। पर उनका जो असली पुरुषार्थ था वो गुप्त था। वो था कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए शांति की शक्ति को जमा करना। मतलब उनकी सफलता का आधार ही साइलेंस की शक्ति थी। जी, ये ऐसा है जैसे आप एक बहुत लंबी यात्रा पर जाने से पहले अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं। गाड़ी कितनी भी सुंदर हो, बिना पेट्रोल के चलेगी नहीं। बस। तो वाणी से सेवा करना गाड़ी को सजाने जैसा है, लेकिन शांति की शक्ति वो पेट्रोल है जो उसे मंजिल तक ले जाएगी। और भविष्य को लेकर जो बाबा एक तस्वीर दिखा रहे हैं वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। कि एक ऐसा नाजुक समय आएगा जब ये साधन जैसे फोन, इंटरनेट कुछ भी काम नहीं करेगा। उस वक्त सिर्फ आत्मा का अपना बल और बाबा की डायरेक्ट टचिंग ही रास्ता दिखाएगी। ये आज के डिजिटल युग में सोचना भी मुश्किल लगता है, पर ये सिर्फ कम्युनिकेशन के साधनों के फेल होने की बात नहीं है। तो फिर ये एक तरह से मानवता के लिए एक फोर्स्ड स्पिरिचुअल रीबूट जैसा है। जब सारे बाहरी सहारे, सारा शोर खत्म हो जाएगा, तब आपके पास सिर्फ एक ही चीज बचेगी, आपकी अपनी आंतरिक स्थिति। एग्जैक्टली। और उस समय बाबा से सीधा कनेक्शन बनाने के लिए मुरली एक शर्त रखती है, हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर चाहिए। इस क्लीन और क्लियर का क्या मतलब है? प्रैक्टिकली? इसका बहुत प्रैक्टिकल मतलब है। इसे आज की भाषा में समझें तो ये हमारे दिमाग के वाईफाई सिग्नल की तरह है। अच्छा। अगर हमें बाबा जो सुप्रीम सर्वर हैं उनसे डायरेक्ट गाइडेंस डाउनलोड करनी है तो हमारा वाईफाई सिग्नल स्ट्रांग होना चाहिए। और ये सिग्नल वीक कैसे होता है? मन में किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी छोटा सा नेगेटिव संकल्प, कोई शिकायत, कोई ईर्ष्या, ये सब हमारे वाईफाई सिग्नल में इंटरफेरेंस की तरह है। ये मेंटल बैकग्राउंड एप्स हैं जो हमारी सारी बैटरी और डेटा खा जाते हैं। बिल्कुल। कनेक्शन तो होता है, पर स्पीड इतनी धीमी हो जाती है कि जरूरी मैसेज या तो डाउनलोड ही नहीं होता या फिर करप्ट हो जाता है। वाह, ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है। तो बाबा जो कहते हैं कि रोज चेक करो साइलेंस पावर कितनी जमा की, इसका मतलब मेडिटेशन के घंटे गिनना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है ये चेक करना कि मेरा आंतरिक कनेक्शन कितना साफ और बिना इंटरफेरेंस के है। और मुरली इसका एक और पैमाना बताती है कि आपको अपने काम में मेहनत कितनी लग रही है। जी, अगर सेवा करते हुए, चाहे ऑफिस में हो या घर में, आपको बहुत ज्यादा बोलना पड़ रहा है, बहुत कोशिश करनी पड़ रही है और नतीजा आधा अधूरा मिल रहा है,
तो समझ लो कि साइलेंस पावर का स्टॉक कम है। एकदम सही। शांति की शक्ति से भरा हुआ एक संकल्प बिना शांति के बोले गए 100 शब्दों से ज्यादा असरदार होता है। बाबा हमारा ध्यान क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ ला रहे हैं। तो ठीक है, ये समझ आ गया कि ये शक्ति जमा करना कितना जरूरी है। अब सवाल ये है कि इसे जमा कैसे करें। हाँ, प्रैक्टिकल तरीका क्या है? जी। तो बाबा सिर्फ समस्या नहीं बताते, समाधान भी देते हैं। वो कहते हैं जैसे सेवा के लिए मीटिंग्स करते हो, प्लान बनाते हो, वैसे ही इस शक्ति को बढ़ाने के लिए भी एक योजना बनाओ। और इसके लिए वो हमें चार्जिंग करने के लिए 2 टॉप के स्टेज बताते हैं। पहली है परमधाम। अच्छा, जैसे हम काम के बीच 5 मिनट का कॉफी ब्रेक लेते हैं फ्रेश होने के लिए, क्या ये वैसा ही कुछ है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। परमधाम को सिर्फ एक मानसिक ब्रेक रूम समझना इसकी सतह को छूने जैसा है। तो इसका गहरा मतलब क्या हुआ? इसका असली मतलब है आइडेंटिटी डिटैचमेंट का अभ्यास करना। मतलब 1 मिनट के लिए सोचें, आप ऑफिस में मैनेजर हैं, घर पर माता या पिता हैं। ये सब हमारी भूमिकाएं हैं, हमारी पहचान नहीं। सही बात है। परमधाम जाने का मतलब है कुछ सेकंड के लिए इन सभी भूमिकाओं को नीचे रखकर सिर्फ अपनी मूल पहचान में स्थित होना। मैं एक शांत पवित्र आत्मा हूँ। ये जो अपनी असली पहचान में लौटना है। जी, ये बैटरी को सिर्फ रिचार्ज नहीं करता, ये उसे अपग्रेड कर देता है। बहुत सुंदर। और दूसरी स्टेज है सृष्टि चक्र का टॉप, यानी संगम युग। इससे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये पर्सपेक्टिव बदलने का अभ्यास है। इसे ऐसे समझें, जैसे आप गूगल मैप्स पर अपनी लोकेशन देख रहे हैं। जब आप ट्रैफिक में फंसे होते हैं तो जूम इन व्यू में आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन दिखती है। हाँ, गाड़ियां, हॉर्न। लेकिन जैसे ही आप जूम आउट करके पूरे शहर का व्यू देखते हैं, आपको समझ आता है कि ये ट्रैफिक जैम तो एक बड़े सिस्टम का बस एक छोटा सा हिस्सा है। अच्छा। सृष्टि चक्र के टॉप पर खड़े होकर 5000 साल के ड्रामा को देखना भी ऐसा ही है। आपकी आज की समस्या, चाहे वो कितनी भी बड़ी लग रही हो, इस 5000 साल की कहानी में एक छोटे सी सीन जैसी लगने लगती है। और इससे तुरंत एक साक्षीपन और स्थिरता का अनुभव होता है। बिल्कुल। और जब हम सब मिलकर ऐसा अभ्यास करते हैं तो मुरली में एक बहुत शक्तिशाली शब्द इस्तेमाल हुआ है, शांति की ज्वाला। ये एक अद्भुत विजन है। ज्वालामुखी आमतौर पर विनाश से जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ बाबा इसे एक रचनात्मक शक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब जब बहुत सारी आत्माएं मिलकर अपनी शांति की शक्ति को एकाग्र करते हैं तो उससे एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा की ज्वाला निकलती है जो दुनिया की नकारात्मकता, डर, गुस्सा, नफरत को भस्म कर सकती है, उसे शांत कर सकती है। जी, ये साइलेंट प्रोटेस्ट से भी ज्यादा पावरफुल है। ये एक साइलेंट प्यूरिफिकेशन है। इस पूरी गहन ट्रेनिंग के बाद मुरली हमें एक वरदान देती है जो इन सब बातों का जैसे सार है। जी। बाबा वरदान देते हैं, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। ये सुनने में बड़ा मजेदार लगता है ना? ये बाबा की खासियत है, वो गहरी बातों को इतने सहज रूप में समझाते हैं। यहाँ एयर कंडीशन का मतलब कोई भौतिक सुविधा नहीं है। तो क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी आंतरिक अवस्था का मालिक बनना जहाँ आप अपने मन के थर्मोस्टैट खुद हो। अच्छा। बाहर की कंडीशन चाहे कितनी भी गर्म हो या ठंडी, मतलब किसी ने अपमान कर दिया, ऑफिस में कोई संकट आ गया, आप अंदर से अपने तय तापमान पर यानी शांत और सुखी रहते हैं। मतलब आप खुद एक चलते फिरते एयर कंडीशन है। बिल्कुल। और इस एयर कंडीशन की टिकट को पाने की कीमत क्या है? मुरली कहती है इसके लिए सदा विजयी बनने की योग्यता चाहिए। हाँ, सदा विजय का मतलब तो ये हुआ कि हम कभी हार ही नहीं सकते। क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ विजयी होने का मतलब बाहरी परिस्थितियों में जीतना नहीं है। हो सकता है बाहर से देखने पर आपको लगे कि आप हार गए, डील हाथ से निकल गई, हाँ, या बहस में कोई और जीत गया, लेकिन असली विजय आंतरिक है। क्या उस परिस्थिति ने आपकी शांति छीन ली? क्या उसने आपकी खुशी खत्म कर दी? अगर नहीं तो आप ही विजयी हैं। जी, विजय का सर्टिफिकेट बाहर से नहीं, अंदर से मिलता है। और बाबा कहते हैं कि ये योग्यता हासिल करने के लिए मेहनत भी नहीं करनी, सिर्फ बाप के साथ कंबाइंड रहना है। बस जैसे एक छोटा बच्चा जब अपने शक्तिशाली पिता का हाथ पकड़कर चलता है तो उसे किसी का डर नहीं होता, वो सेफ महसूस करता है। हमें भी बस ऐसे ही कंबाइंड रहना है। और ये बात आज के स्लोगन से भी सीधे सीधे जुड़ती है। कौन सा? कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। बिल्कुल, ये स्लोगन हमारी पूरी सोच को बदल देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब ये समस्या खत्म हो जाएगी
तब मैं खुश होऊंगा। हाँ, हम अपनी खुशी को टालते रहते हैं। और ये स्लोगन कहता है, खुशी को अपनी स्थायी अवस्था बनाओ। समस्याएं तो बादल की तरह है, आती जाती रहेंगी। मतलब खुशी किसी शर्त पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। नहीं, खुशी हमारा स्वरूप है। ये किसी बाहरी चीज या व्यक्ति की मोहताज नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा आंतरिक धन है, जिसे कोई छीन नहीं सकता, जब तक हम खुद उसे किसी परिस्थिति के हवाले न कर दें। तो आज की मुरली का सार यही है कि विश्व परिवर्तन का जो महान कार्य है, वो किसी बाहरी क्रांति से नहीं, बल्कि एक आंतरिक शांत क्रांति से होगा। और इसकी शुरुआत हर एक को खुद से करनी होगी, अपनी शांति की शक्ति को जमा करके और अपने मन बुद्धि के कनेक्शन को परमात्मा से बिल्कुल साफ रखकर। एकदम सही। असली शक्ति शोर में नहीं, गहरी शांति में है। और इस ज्ञान को सिर्फ सुनने तक न रखकर जीवन में उतारने के लिए जी, उसके लिए आज की मुरली से हम एक बहुत शक्तिशाली स्वमान यानी अफर्मेशन बना सकते हैं। क्या है वो? इसे हम आज पूरे दिन अभ्यास में ला सकते हैं। दिन भर अपने मन में इसे दोहराएं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हर कंडीशन में सेफ हूँ। परिस्थिति आती है, चली जाती है, पर मेरी खुशी अचल और अटूट है। ये वाकई एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। अच्छा, आज की इस ज्ञान चर्चा का समापन करते हुए हमारे सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। मुरली में शांति की ज्वाला का जिक्र है, जो संगठित योग से पैदा होती है। लेकिन हर ज्वालामुखी की शुरुआत धरती के नीचे किसी एक बिंदु पर दबाव बनने से होती है। तो इस हफ्ते अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो एक दबाव का बिंदु कौन सा है? शायद ट्रैफिक का समय या कोई मुश्किल मीटिंग, जहां आप जानबूझकर शांति की शक्ति को जमा करने का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। आपको आज की ज्ञान चर्चा में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। जी, और रोज ऐसी गहरी ज्ञान चर्चा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी मुरली आपसे मिस ना हो। और इस ज्ञान को और गहराई से अनुभव करने के लिए हमारा सुझाव है कि अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर पूरी मुरली क्लास का अनुभव जरूर करें। ओम शांति। ओम शांति।